आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेट अड्डा में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ था, सरकार ने एक दिन बाद यानी 19 तारीख को यह कहकर कैंसिल कर दिया था कि पेपर लीक हुआ है। कुछ दिन बाद सीबीआई की रिपोर्ट आती है और उसमें ये पता चलता है कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, वो एक फेक स्क्रीनशॉट था। तो अब सभी के मन में ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर री एग्ज़ाम होगा या नहीं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं, उनके अनुसार हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए, अगर री एग्ज़ाम होगा तो जो सरकार का 400-500 करोड़ रुपए खर्च होगा री एग्ज़ाम में, वो खर्च होगा। और दूसरी बात यह है कि जो दिसंबर के एग्ज़ाम है वो फिर अगले साल यानी जून की जो एग्ज़ाम है नेट का, उसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हैं कि री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। अब हम बात करें कि क्यों हो सकता है, तो जैसा कि अभी CUET का जो UG का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, तो NTA ने 14 तारीख को ये नोटिस जारी किया है कि जो 19 जुलाई से CUET UG का एग्ज़ाम दोबारा से होगा। ठीक है, और दूसरा जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें कुछ बच्चों का नीट का भी री एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए अगर हम देखें तो री एग्ज़ाम हो सकता है। तो और एक बड़ा फैक्ट है कि CBI की रिपोर्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अगर सरकार को री एग्ज़ाम कैंसिल करना होता जो 21 अगस्त से होना है, तो अभी तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ चुका होता। तो मेरा ये मानना है कि 90% जो री एग्ज़ाम है वो होगा। तो इसलिए आप सभी जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी है उसको जारी रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। थैंक यू।